गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ये एकदम आराम से तुमको समझ में आएगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सारे के सारे पीवाई क्यों करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग किए हुए। सबसे पहला बात, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन एज इट इज आता है। आज पीवाई क्यों करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले ध्यान समझना, इस टॉपिक को समझने से पहले हमको कुछ जानकारी होना चाहिए। बिफोर वी मूव टू दिस टॉपिक हमें कुछ वी रिक्वायर सम नॉलेज, कुछ नॉलेज होना चाहिए आपके पास। क्या नॉलेज होना चाहिए आपके पास वो समझिएगा। आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि थोड़ा सा ये बात होना चाहिए आपके दिमाग में कि WBC क्या होता है। WBC ये तो इतना आसान बात है। हाँ, WBC में एक खास प्रकार का WBC होता है, इसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। एक खास प्रकार का WBC होता है जिसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। सर ये है क्या? खास प्रकार का WBC है। ठीक है सर। कैसा दिखता है? सर कुछ ऐसा दिखता है। ये हम लिख रहे हैं बी लिम्फोसाइट। ओके सर। इसके सरफेस पे कुछ इस तरीके का, मतलब ऐसा दिखता है WBC। ओके सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जब भी कोई एंटीजन, सर एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो चीज़ होता है जो आपके बॉडी के लिए अपना नहीं है, उसको एंटीजन कहते हैं। मतलब ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को जगा देता है, क्योंकि अपना नहीं है। इट इज़ नॉट पर्सनल, मतलब अपना नहीं है। ठीक है। इट कैन इंड्यूस का मतलब जगा देता है इम्यून सिस्टम को ये जगा देता है। ठीक है सर। ये इसको एंटीजन कहते हैं, मतलब एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीबॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस, इसको कहते हैं एंटीजन। अच्छा सर ये बात क्यों पढ़ रहे हैं आपको हम अभी बोले। इस टॉपिक पे मूव करने से पहले हम कुछ जानकारी होना चाहिए। ओके सर। जब भी ये एंटीजन इस बी लिम्फोसाइट से आके जुड़ता है, ठीक है सर, बी लिम्फोसाइट से आके जुड़ता है। बी लिम्फोसाइट जो है, जो कि हमारे ब्लड में, देखिएगा ये हमारा ह्यूमन ले लेते हैं, ह्यूमन इंसान है, मुंह है, इस तरीके से ये एंटीजन जो है अंदर गया। ओके सर, एंटीजन अंदर गया। किसी तरीके से सुनना ध्यान से, अगर 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 एंटीजन जो है बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आता है, तुरंत 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 बी लिम्फोसाइट डिवाइड कर जाता है दो चीज में। किसमें सर? जैसे मान ले भाई ध्यान से, थोड़ा सा लाल से अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। मान ले भाई कि कोई एंटीजन तुम्हारे अंदर आ गया। सर जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे अंदर आ गया। हाँ सर, बैक्टीरिया मान लो, बैक्टीरिया कोई आ गया, एंटीजन आ गया, इम्यून सिस्टम जग गया, बोला भाई कौन आ गया भाई, कोई ना कोई आ गया, तो तुरंत जो है एंटीजन जो है जुड़ जाएगा। अच्छा सर, बढ़िया है सर। जैसे एंटीजन जुड़ा, ठीक है ना, ये बी लिम्फोसाइट डिवाइड करता है किस में? प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में। मेमोरी सेल्स में क्या होता है? डिवाइड करता है, डिवाइड। ठीक है सर। प्लाज्मा सेल जो है ये क्या है? प्लाज्मा सेल जो है, प्लाज्मा सेल वो सेल है, डिवाइड कर गया, यही आगे चल के एंटीबॉडी बना देंगे। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, एंटीबॉडी बना देंगे। मेमोरी सेल्स क्या है सर? याद रखता है कि वो आया कौन था बे, अबे कौन आया था, अगले बार आ गए तो कूट देंगे। इस तरीके से मेमोरी सेल्स याद रखता है किसको सर? एंटीजन को। बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पहली बार फर्स्ट टाइम अगर एंटीजन जाता है। ठीक है सर। सेकेंड टाइम अगर सेम एंटीजन गया, हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि अगर फर्स्ट टाइम एंटीजन गया, जैसे मान ले तू खड़ा है यहाँ पे, तू खड़ा है इस तरीके से, कोई बैक्टीरिया तेरे अंदर गया, पहली बार जो है बैक्टीरिया अंदर गया, वो किससे मुलाकात करेगा सर? बी लिम्फोसाइट से। किससे मुलाकात करेगा सर? बी लिम्फोसाइट से। किससे मुलाकात करेगा सर? बी लिम्फोसाइट से। बढ़िया है सर। जैसे बी लिम्फोसाइट से मुलाकात हुआ, तुरंत बी लिम्फोसाइट किस में डिवाइड होगा सर? प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल में। ओके सर। और ये प्लाज्मा सेल जो है क्या बना देगा? फॉर्म कर देगा, क्या बना देगा सर? एंटीबॉडी। अच्छा सर, एंटीबॉडी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये पहली बार। अगर सेकेंड टाइम सेम एंटीजन अगर आ गया, सेम एंटीजन का हमला हुआ आपके ऊपर, सेम बैक्टीरिया का हमला हुआ,
सेम बैक्टीरिया का हमला हो गया अगर सेकेंड टाइम, तो देखना तुम्हारा बॉडी क्या करेगा, क्या करेगा समझना। तुम्हारा बॉडी जो है अगर सेकेंड टाइम सेम हमला हो गया इस एंटीजन का, अब तुम्हारे बॉडी में याद करके रखे हुए हैं कि कैसा था वो, तो मेमोरी सेल से मुलाकात होगी इसकी। अच्छा सर, और मेमोरी सेल तुरंत जो है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा इन वेरी शॉर्ट टाइम। सर शॉर्ट टाइम क्यों, कम समय क्यों लगा एंटीबॉडी बनाने में? क्योंकि याद किए हुआ था। दोबारा सुनो सर, आज तक हम तो ऐसे पढ़े ही नहीं है। पढ़ना भाई, जो दिए हैं 30 मिनट का वादा किए हैं, बस 30 मिनट समय दे दे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई का वादा है, सर कहो भाई कहो जो कहो, वादा है मेरा, ठीक है। समझ ध्यान से। पहली बार मान ले तो ऐसे खड़ा है, ठीक है सर, खड़े हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया तेरे अंदर गया। सर कैसे गया? बिना हाथ धोए खा लिया होगा, बैक्टीरिया अंदर गया। उसकी मुलाकात सबसे पहली बार किससे होगी? सर बी लिम्फोसाइट से। वो बी लिम्फोसाइट तुरंत प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में डिवाइड करेगा। प्लाज्मा सेल कौन सेल? सर प्लाज्मा कौन सेल? सर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। मेमोरी सेल याद करे हुआ है, तो साला अगर अगले बार दिखा ना, साला नहीं बोलना चाहिए, अगर अगले बार दिख गया ना, तुरंत कूट के खत्म कर देंगे, मतलब पूरा ये याद किए हुआ है। ठीक है सर, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं। और अगली बार अगर सेम एंटीजन आ गया ना, तो सीधा मुलाकात होती है मेमोरी सेल से। सर बी लिम्फोसाइट है, हाँ है, लेकिन सीधा इससे मुलाकात होगी और सीधा जो है बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि याद किया हुआ था तो बहुत कम समय बन जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, और इस समय जो एंटीबॉडी बनता है वो आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी होता है। अलग अलग टाइप का एंटीबॉडी होता है, या आईजीएम होता है। और इस समय जो एंटीबॉडी बनता है बहुत ज़्यादा, वो बनता है आईजीजी। कौन बनता है सर? आईजीजी बनता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात तुमको बता दे रहे हैं, आईजीजी ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, क्योंकि छोटा होता है। आईजीजी ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। नोट, आईजीजी एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है सर। सर अभी तक मेरे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए? तेरे दिमाग में ये होना चाहिए भाई, तेरे दिमाग में ये होना चाहिए, बहन ऑल्सो तेरे दिमाग में भी ये होना चाहिए कि सर कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर गया, हाँ सर, किससे मुलाकात होगा? सर बी लिम्फोसाइट से। किससे? सर बी लिम्फो। कहाँ पे बी लिम्फो? सब ब्लड में, बी लिम्फोसाइट से। ठीक, किससे? बी लिम्फोसाइट। तुरंत किस में डिवाइड करेगा? सर प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा? सर एंटीबॉडी बना लेगा। मेमोरी सेल याद करके रखे हुआ है। ठीक है सर। सेम एंटीजन दोबारा अगर ब्लड में गया तो सर अब उसकी मुलाकात मेमोरी सेल से होगी। किससे होगी? मेमोरी सेल से होगी। और मेमोरी सेल जो है, मेमोरी सेल क्या तुरंत जो है बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना देगा, आईजीजी एंटीबॉडी बना देगा। क्लियर है? और जो है इम्यून सिस्टम क्या कहते हैं, बहुत तेजी से काम करेगा, क्योंकि याद पहले ही से था कि किस तरह का था, कैसे हम एंटीबॉडी बनाते, सब कुछ याद था। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनेगा। नोट कि आईजीजी एंटीबॉडी बनेगा दूसरी बार, और पहली बार ज्यादा क्या बनेगा? आईजीएम बनेगा। याद रखिएगा, आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, याद रखिएगा। ओके सर। आईजीएम एंटीबॉडी नहीं क्रॉस करेगा। पहली बार में आईजीएम बनता है, दूसरी बार में आईजीजी बनता है। ठीक है सर। सर यहाँ आईजीजी जरा भी नहीं बनता, हल्का बनता है, आईजीएम इस बहुत ज्यादा होता है आईजीजी कंपेयर में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आप इस स्लाइड से क्या इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहली बार आईजीएम एंटीबॉडी बनता है, दूसरी बार अगर एंटीजन सेम एंटीजन जाता है तो आईजीजी एंटीबॉडी बनता है, जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। क्या यहां पर लिखी गई बात आपके दिमाग में घुस गया? यस सर। तो सर आप तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पढ़ा रहे थे, हाँ एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं लिखा है, समझ में आ जाएगा कहां कैसे क्या बात हो रही है। क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, क्या इंफॉर्मेशन? सर पहली बार आईजीजी बनता है और दूसरी बार में आईजीएम बहुत ज्यादा, सॉरी पहली बार में आईजीएम बनता है, हाँ सर, दूसरी बार में उसकी मुलाकात मेमोरी सेल से होती है और आईजीजी बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है सर, पहला जानकारी ये दिमाग में आपके होने चाहिए। हाँ सर,
सर दूसरा जानकारी क्या होना चाहिए? दूसरा जानकारी ये होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। सबसे पहला बात कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर ए ब्लड ग्रुप होता है जिसके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन हो। बहुत बढ़िया, ठीक। सर बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? ये जो है ऐसे ब्लड वेसल है। बढ़िया सर। सर बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर जिसके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर बी ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन। बढ़िया सर। सर ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? जिसके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर ए और बी दोनों एंटीजन हो। सर ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? जिसके आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर कोई एंटीजन ना हो, ना ए ना बी। ठीक है सर, इसको कहते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। बढ़िया है सर। अब नेचुरली इस वाले आदमी के लिए ए अपना है। हाँ सर। इस वाले आदमी के लिए बी अपना है, बी एंटीजन अपना है। हाँ सर। अरे भाई तुम्हारे अंदर अगर बी एंटीजन है, तुम्हारे लिए बी अपना नहीं है? हाँ सर अपना है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो सर ए एंटीजन अपना है, बी एंटीजन अपना है। हाँ सर। कोई किसी के अंदर कुछ एंटीजन है ही नहीं तो दोनों ही अपना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात समझिए, ए एंटीजन के लिए ये आदमी का ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन यहाँ पर है, तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है बताओ कौन होता है? सर एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, मतलब बी अपना नहीं है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए है। हाँ सर। इसके बताओ किससे लड़ेगा? सर एंटीबॉडी सर ए होगा। ठीक है सर, क्योंकि ए से लड़ेगा, ए अपना नहीं है, इसके लिए बी तो अपना है। सर अगर यहाँ मान लीजिए बी होता तो, अरे भाई तो एंटीबॉडी एंटीजन ही लड़ जाता, यहीं पे मर जाता सर, मतलब आरबीसी जो है बर्बाद हो जाता। अगर बी होता एंटीबॉडी बी के खिलाफ वाला, आई बी है तो दोनों में भिड़ नहीं जाता सर। हाँ सर, एंटीबॉडी है। हाँ सर। सर ए बी मतलब इसके लिए तो दोनों अपना है, तो इस पर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में नहीं होगा। सर अगर होता तो मान ले भाई, होता एंटीबॉडी ए मान ले तो इससे लड़ जाता। सर अगर बी होता तो इससे लड़ जाता। हाँ सर ये बात तो है। सर ओ में सर इसके लिए दोनों पर आया है, तो इसके लिए एंटीबॉडी ए भी होगा इसके पास, मतलब ए से लड़ने का, और एंटीबॉडी बी भी होगा इसके पास, बी से लड़ने का। सर आप क्यों, मतलब ये टॉपिक से आप मिसगाइड हो रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। नहीं हो रहे हैं, ध्यान सुनना अभी। ये नॉर्मली ए एंटीजन और बी एंटीजन के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। नोट फॉर ए एंटीजन एंड बी एंटीजन प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो सकता है। एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। एंटीबॉडी कैन बी नेचुरली फाउंड इन प्लाज्मा, कैन बी नेचुरली फाउंड इन प्लाज्मा। मतलब अगर ए एंटीजन बी एंटीजन वाली बात आ गई तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। अगर बी वाला है तो ए वाला एंटीबॉडी होगा, ए वाला है तो बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है, मतलब ए और बी एंटीजन वाले के लिए एंटीबॉडी नेचुरली प्लाज्मा, इसमें एंटीबॉडी कैन बी नेचुरली फाउंड इन प्लाज्मा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब एक वर्ड आता है RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन पर प्रोटीन होता है, इस पर है तो इसको कहते हैं ए पॉजिटिव। अगर इस पर है तो सर बी, अगर इस पे है तो बी पॉजिटिव। सर इस पर भी है तो ए बी पॉजिटिव। सर अगर इस पर है तो ओ पॉजिटिव। RH एंटीजन ऐसा प्रोटीन होता है जो कि RH जो है, यही वाला प्रोटीन सेम टू सेम एक बंदर होता है, रीसस बंदर, उसमें पाया जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इतना बात क्लियर है? हाँ सर। जैसे कि नेचुरली, अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या क्या घुसना चाहिए? पहला बात, पहले बार जब कोई एंटीजन बॉडी में जाता है तो बी लिम्फोसाइट से मुलाकात होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, और प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बनता है, पहली बार IgM एंटीबॉडी बनता है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरी बार सेम एंटीजन अगर चला गया तो उसकी मुलाकात होगी किससे? सब मेमोरी सेल से।
इस समय क्या बनेगा सर, एंटीबॉडी बनेगा, आईजी एंटीबॉडी। बढ़िया है सर, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। ये जानकारी दिमाग में फिट है? हाँ सर फिट है। दूसरा जानकारी, नेचुरली एंटीबॉडी एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो सकता है, होता है इनफैक्ट। ओके सर, क्लियर है? एंटीजन ए एंटीजन बी के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट, पर आरएच एंटीजन के लिए, आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन, आरएच ग्रुपिंग आप पढ़े हैं, आरएच एंटीजन है, हाँ सर आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन है। आरएच एंटीजन के लिए नेचुरली प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। नोट क्या करना है, जैसे मान ले भाई इसमें नहीं है आरएच एंटीजन, तो कम से कम एंटी आरएच एंटीबॉडी होना चाहिए था ना। जैसे ए है इसके पास, नहीं सर, बी है, नहीं सर, उसके लिए एंटीबॉडी है, हाँ सर है। अरे भाई तो इसके पास तो आरएच भी नहीं है, तो एंटी आरएच एंटीबॉडी होना चाहिए था, हाँ सर ये बात तो है। तो है क्या? नहीं सर, तो नेचुरली आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। नेचुरली नो एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में नेचुरली कोई एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं होता, प्लाज्मा में कोई एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं होता। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, एकदम क्लियर है, एकदम ही क्लियर है। आपके दिमाग में 4 जानकारी घुसना चाहिए अभी सर। कौन सर? 3 जानकारी घुसना चाहिए। कौन कौन सर? पहली बार बी लिम्फोसाइट से मुलाकात होती है और प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में कन्वर्ट होता है, डिवीजन होता है और प्लाज्मा सेल आईजीएम एंटीबॉडी बनाता है। सर ये तो घुस चुका है। दूसरा बात ये दिमाग में घुसना चाहिए कि दूसरी बार अगर सेम एंटीजन इंटर करता है, दूसरी बार अगर सेम एंटीजन इंटर करता है तो इसकी मुलाकात मेमोरी सेल से होती है और वो आईजी एंटीबॉडी बनाता है, वो आईजी एंटीबॉडी बनाता है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। और ध्यान रखिएगा आईजीजी प्लाज्मा प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। क्लियर? और तीसरा जानकारी कि नेचुरली जैसे कि एंटीजन ए और एंटीजन बी के लिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, उस तरीके से नेचुरली एंटी आरएच एंटीबॉडी प्लाज्मा में नेचुरली नहीं होता। ठीक, पक्का? चल भाई, अब आते हैं इस टॉपिक पर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे फर्स्ट प्रेगनेंसी। कुछ जानकारी पहले दे दें, उसके बाद हम बात कर लेंगे। पहली बात, ये एक प्रॉब्लम है, कब होगा? जब मदर निगेटिव हो, बच्चा पॉजिटिव हो, तभी होगा। ठीक है सर। और एक बात समझिएगा, ये कब हो सकता है, ध्यान समझिएगा सर, जब ये हो, हाँ, बाप अगर पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव, हाँ सर, माँ अगर निगेटिव है, आरएच निगेटिव, हाँ सर, बच्चा जो फीटस होगा, फीटस मतलब सब जो अंदर होता है यूटरस के अंदर जब डेवलप्ड हो जाता है, हाँ सर, पहला जो फीटस होगा ना वो हमेशा सेफ रहेगा, वो चाहे पॉजिटिव हो, आरएच पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी हो, ऑलवेज सेफ, हमेशा सेफ रहेगा। ठीक है सर। प्रॉब्लम जो है सेकंड वाले को आएगा, देखना समझना। ये हम लिख रहे हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक, पहला बच्चा होने वाला है। पहला देखो, प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे का ब्लड पूरा तरह से अलग अलग रहता है, कभी मिक्स नहीं होता है, प्लेसेंटा उसको सेपरेट रखता है। यानी कि मदर ब्लड, नोट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ब्लड नेवर मिक्स, फीटस ब्लड नेवर मिक्स विथ मदर, फीटल ब्लड नेवर मिक्स विथ ब्लड, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, पर असल में क्या होता है, जब आखिरी का स्टेजेस होने लगता है ना, आखिरी का स्टेज मतलब 9वां महीना जब होने लगता है या 8वां महीना होने लगता है, तो उस समय हल्का प्लेसेंटा वीक होता है, तो थोड़ा मोड़ा ब्लड मिक्स होता है। ठीक है, पर एनसीईआरटी कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता विथ मदर ब्लड, कभी मिक्स नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? यस सर। अब जब पहला डिलीवरी होने वाला है,
अब प्रॉब्लम देखना कैसे होगा। पहला डिलीवरी होगा, प्रॉब्लम बार बार बोले तभी होगा जब मदर निगेटिव बच्चा पॉजिटिव हो। ठीक है सर, ये मदर है, ठीक है सर, मदर है। ये जो है प्लेसेंटा है, ठीक है सर। ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है सर। ये फीटस है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, फीटस है, ठीक है सर। ये मदर है, हाँ सर, ये प्लेसेंटा है। डिलीवरी होने वाला है। डिलीवरी जब होता है, समझना, डिलीवरी होता है, डिलीवरी में क्या करते हैं, प्लेसेंटा समेत बच्चा को निकालते हैं, प्लेसेंटा समेत बच्चा को निकालते हैं, ठीक है सर। प्लेसेंटा समेत बच्चा को निकालते हैं, प्लेसेंटा के साथ बच्चा को निकालते हैं। इस वजह से माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है डिलीवरी के समय, फर्स्ट डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी फीटस का ब्लड, फीटल ब्लड, ब्लड मिक्स हो जाता है विथ मदर ब्लड, मदर ब्लड, हाँ सर, मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। फीटल का ब्लड मिक्स हो जाता है किसके साथ, किसके साथ सर, देखो भाई, बच्चा को खींचे, बच्चा को खींच के निकाल लिए माँ में से, तो जो खींच रहे थे तो प्लेसेंटा टूट रहा था, तो बच्चा का कुछ ब्लड चला गया माँ में। प्रॉब्लम तब आता है जब बच्चा का ब्लड पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन है कि नहीं इसके पास, है सर। प्रॉब्लम तब होता है जब बच्चा पॉजिटिव हो, बच्चा को खींच के बाहर निकालें, अब बच्चे का कुछ ब्लड मिक्स हो गया माँ में, मतलब बच्चे का RH एंटीजन चला गया माँ में, तो माँ के लिए ये RH एंटीजन जो बच्चा से आया है वो उसके लिए अपना है कि पराया है, सर पराया है। बच्चे से जो RH एंटीजन आया वो माँ के लिए क्या है, सर पराया है, क्योंकि माँ तो निगेटिव है ना, तो बच्चे से जो भी एंटीजन आया है RH एंटीजन वो पराया है। इस वजह से माँ का ब्लड एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है सर। तो बच्चा पहला वाला क्या हो गया सर, पहला वाला बच्चा को निकाले, बच्चा निकल के डिलीवर हो गया, फर्स्ट बच्चा डिलीवर हो गया, फर्स्ट बच्चा डिलीवर हो गया, वो सेफ है, ठीक है सर, पहला बच्चा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला बच्चा सेफ चला, डिलीवर हो गया। पर अपना तो RH एंटीजन छोड़ के चला गया, अपना तो RH एंटीजन छोड़ के चला गया, RH एंटीजन कुछ RBC से आ गया माँ के अंदर, हाँ सर। अब माँ के अंदर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, माँ के अंदर क्या होगा, अपना तो RH एंटीजन छोड़ के चला गया, हाँ सर। अब माँ के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माँ के लिए ये एंटीजन RH एंटीजन, ये एंटीजन RH एंटीजन अपना नहीं है, तो माँ का बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। कैसे, एनसीईआरटी कहता है माँ का बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, कैसे, ये एंटीजन इसके साथ जुड़ेगा, बी लिम्फोसाइट के साथ जुड़ेगा, ऐसे जुड़ जाएगा, इसको लाल से दिखा देते हैं, जुड़ जाएगा, ठीक है सर। और ये तुरंत जो है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, कैसे, प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड करेगा ये बी लिम्फोसाइट और मेमोरी सेल्स में, ओके सर। और यही प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, मेनली IgM एंटीबॉडी। दोबारा सुनो, बच्चा को खींच के बाहर निकालें, बच्चा का कुछ ब्लड माँ में आ गया, बच्चा निकल गया, चला गया, जिंदगी एंजॉय कर रहा है, माँ के अंदर आ गया एंटीबॉडी, ठीक है सर, माँ के अंदर आ गया एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन, इस वजह से माँ का बॉडी उसको फॉरेन मान के एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। एनसीईआरटी कहता है एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, कैसे, एंटीजन जुड़ेगा और जो है बी लिम्फोसाइट के साथ जुड़ेगा, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल कन्वर्ट होगा और ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। माँ का बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया, IgM एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब पहला बच्चा डिलीवर हो गया, हाँ सर, माँ के अंदर एंटीजन आया, माँ का बॉडी एंटीबॉडी बना के तैयार है, IgM एंटीबॉडी बना है, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, हाँ सर, माँ का बॉडी एंटीबॉडी बना के तैयार है, IgM एंटीबॉडी बना के तैयार है, ठीक है सर। दोबारा प्रेगनेंसी हुआ, दोबारा बच्चा जो है डेवलप हो रहा है फीटस के अंदर, सेकेंड प्रेगनेंसी, पहला प्रेगनेंसी खत्म, हाँ सर, सेकेंड प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ,
तो उस समय क्या होगा, अराउंड 9 मंथ, अराउंड लास्ट डेज ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट डेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट डेज में प्रेगनेंसी प्लेसेंटा वीक हो जाता है, प्लेसेंटा वीक हो जाता है, जिस वजह से बच्चे का कुछ ब्लड मिक्स होगा, बच्चे का कुछ सम फीटल ब्लड मिक्स होगा। सर अभी तो आप बोले हैं कि कभी मिक्स नहीं होता, हाँ, लेकिन लास्ट डेज में थोड़ा मिक्स हो जाता है, सम फीटल ब्लड मिक्स हो जाता है। ठीक है सर, सम फीटल ब्लड मिक्स हो जाता है कि प्लेसेंटा वीक हो गया, मिक्स हो गया। ठीक, ध्यान सुनना, पहली बार में ध्यान सुनना, पहले बच्चा डिलीवर होके चला गया, मां का बॉडी एंटीबॉडी बना के तैयार है, मेमोरी सेल बना के तैयार है, यानी कि मां के बॉडी को देखे, मदर को देखो, मदर के अंदर मेमोरी सेल बना के तैयार है, मेमोरी सेल बन के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, मदर के पास मेमोरी सेल बन के तैयार है। दूसरा बच्चा जब 9th प्रेगनेंसी के अराउंड है, तो दूसरे बच्चे से देखो, ये प्लेसेंटा था, अम्बिलिकल कॉर्ड था, ये बच्चा है। ठीक है सर, बच्चा में जो है RH पॉजिटिव है, हाँ सर बच्चा RH पॉजिटिव है, माँ का बॉडी एकदम रेडी है, एंटीबॉडी बना के, IgM एंटीबॉडी बना के, मेमोरी सेल बना के रेडी है माँ का बॉडी। दूसरा बच्चा जब हो रहा है तो 9 महीने का अराउंड कोई बच्चा का जो है बच्चे का ब्लड ऐसे मिक्स होके बच्चे का ब्लड कुछ माँ में चला गया, यानी क्या माँ के अंदर एंटीजन आ गया? बोलो जल्दी। हाँ सर एंटीजन आ गया माँ के अंदर। अब क्या इसकी मुलाकात मेमोरी सेल से होगी? हाँ सर इसकी मुलाकात मेमोरी सेल से होगी। क्या ये IgG एंटीबॉडी बहुत बनाएगा? हाँ सर बहुत बनाएगा, लार्ज अमाउंट में बनाएगा। क्या IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है? हाँ सर ये क्रॉस कर सकता है। तो ये IgG एंटीबॉडी तुरंत बच्चे में जाके बच्चे को क्या कर देगा? एनीमिया, जॉन्डिस कर देगा। दोबारा समझो, इधर ध्यान समझो। सबसे पहला एक सुनो ध्यान से। सबसे पहला कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे का ब्लड सर जब डिलीवरी हो रहा था तो मिक्स हो गया, बच्चा तो चला गया पर अपना एंटीजन छोड़ गया, तो माँ का बॉडी फॉरेन मान के उस एंटीजन को मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाने, मेमोरी सेल और एंटीबॉडी बनाने लगेगा। ठीक है सर, माँ का बॉडी एकदम रेडी है एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बना के। ठीक है सर, दूसरा प्रेगनेंसी हुआ 9 मंथ में जब बच्चा अंदर था तो उसका कुछ ब्लड माँ में आ गया। ठीक है सर, प्लेसेंटा वीक होने की वजह से। ठीक है सर, अब माँ के मेमोरी सेल से मुलाकात हो गई उस बच्चे के ब्लड की। हाँ सर, उस बच्चे के एंटीजन से माँ के मेमोरी सेल से मुलाकात हो गई और ये मेमोरी सेल तुरंत IgG एंटीबॉडी बनाया और IgG एंटीबॉडी बहुत तेजी से प्लेसेंटा क्रॉस करता है और जाके एंटीबॉडी आके इस बच्चे के आरबीसी से ये एंटीबॉडी बच्चे के आरबीसी से आके ऐसे जुड़ जाएगा और आरबीसी को तोड़ देगा बच्चा के अंदर, और बच्चे को एनीमिया, खून की कमी, जॉन्डिस हो जाएगी। सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकता है। यानी कि IgG क्या किया? IgG मूव किया कहां पर? इनटू फीटस के अंदर मूव किया। और क्या होगा? आरबीसी क्लम्पिंग, आरबीसी की क्लम्पिंग, आरबीसी ऐसे जुड़ने लगेगा आपस में। एंटीबॉडी जैसे आएगा बच्चे का आरबीसी टूटने लगेगा, आरबीसी क्लम्पिंग, आरबीसी जुड़ के टूटने लगेगा आपस में, बड़ा आरबीसी ब्लास्ट होने लगेगा। ठीक है, तो सीवियर केसेस में जॉन्डिस या सीवियर जॉन्डिस होगा, भयंकर जॉन्डिस होगा, इवन फेटल, कभी कभी डेथ भी हो जाएगा, इवन फेटल, कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। दोबारा समझो, सुनो ध्यान से। सबसे पहले पहला बच्चा तो चला गया, अपना एंटीजन छोड़ गया, माँ के अंदर क्या बन गया? सर मेमोरी सेल बन गया और एंटीबॉडी बन गया। ठीक है सर, दूसरा बच्चा जब वोम्ब में था
9वां महीने के दौरान प्लेसेंटा वीक था, बच्चा का कुछ ब्लड माँ में जैसे गया, माँ का बॉडी आईजीजी एंटीबॉडी बनाने लगा और बच्चा के अंदर भेज दिया, और बच्चा के अंदर जैसे ही एंटीबॉडी की आईजीजी, बच्चा को मार नहीं दिया, बच्चा के आरबीसी को क्लम्पिंग करने लगा और बच्चे को भयंकर जॉन्डिस होगा। ठीक है, इसलिए इसको कह रहे हैं बच्चे का आरबीसी टूट रहा है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस के अंदर हो रहा है, फीटालिस। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस टूट रहा है फीटस के अंदर, फीटालिस। आरबीसी बच्चे के अंदर टूट रहा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। कोई दिक्कत है? नहीं सर, पक्का? यस सर। क्या उपाय है इसका? उपाय ये है कि पहली बार जब डिलीवरी हुआ था, डिलीवरी हुआ था, एंटीजन गया था ना? हाँ सर। एंटीजन नाटक क्यों किया? प्रॉब्लम हुआ क्यों? एंटीजन के जाने से दिक्कत हुआ क्यों हुआ दिक्कत? इसलिए हुआ क्योंकि एंटीजन की कहीं ना कहीं मुलाकात इससे हुई है, तभी मेमोरी सेल बना है और तभी आईजीजी एंटीबॉडी बना है। प्रॉब्लम किससे हुआ? प्रॉब्लम इससे हुआ कि एंटीजन आया, हाँ सर, उसकी मुलाकात बी लिम्फोसाइट से हो गई, जिस वजह से मेमोरी सेल बनने की वजह से ही सारा दिक्कत आया। देख लो, मेमोरी सेल बनने की वजह से ही सारा दिक्कत आया। तो सर इस एंटीजन को मिलने ही मत दीजिए, फिर एंटीजन को मिलने ही मत दीजिए। इसलिए पहले ही जैसे बच्चा निकला, जैसे ही एंटीजन गया माँ के अंदर, तुरंत एक एंटीबॉडी हम खुद से डाल देंगे माँ के अंदर, ताकि एंटीबॉडी को खा जाए, ये कोई प्रॉब्लम ही ना हो। एंटीजन ही खत्म हो गया तो जुड़ेगा कैसे भाई ये? अबे एंटीजन ही खत्म हो गया, इसको खा गए हम, तो ये आगे का प्रोसेस तो होगा ही नहीं, ना मेमोरी सेल बनेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा। यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी क्या दे देंगे हम? गिव एंटी आर एच एंटीबॉडी, ठीक है ना, टू मदर, मतलब मदर को दे देंगे, ताकि टू न्यूट्रलाइज एंटीजन को खत्म करने के लिए। ये खत्म ही हो गया तो आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, मेमोरी सेल बनेगा ही नहीं, तो ना ही मेमोरी सेल बनेगा तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आईजीजी बनेगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। समरी ऑफ द बात, प्रॉब्लम कब होता है? जब माँ नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव हो। पहला बच्चा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो तो डिलीवर होकर चला गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। दूसरा बच्चा, पहला बच्चा चला गया, हाँ सर, अपना एंटीजन छोड़ के गया है, तो माँ का बॉडी एंटीबॉडी तैयार बना के रखा है, मेमोरी सेल तैयार करके रखा है, ठीक है सर। जैसे दूसरा प्रेगनेंसी हुआ, आखिरी के टाइम में बच्चा का कुछ ब्लड आ रहा था, माँ में आया और माँ का बॉडी तुरंत आईजीजी बना लिया और बच्चे के अंदर भेज दिया, ठीक है, जिस वजह से बच्चा जो है क्या हो गया, उसको एनीमिया जॉन्डिस हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा? यही ना, एंटीजन जुड़ा जिस वजह से सब प्रॉब्लम आ रहा है, इसी को खत्म कर दो, हटा दो इसको, मतलब जुड़बे नहीं करे, तो हम एंटीबॉडी दे देंगे रेडीमेड, ताकि इसको खा जाए वो, ताकि आगे का प्रोसेस हो ही ना, ठीक है। क्लियर है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर।